दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और आज आपको इस वीडियो में ओपन क्लोज सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि डीवीडी प्लेयर में ओपन क्लोज का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ट्रे किस तरीके से बाहर आती है, कौन कौन से सिग्नल जनरेट करती है, किस तरीके से अंदर जाती है और कौन कौन से सिग्नल वह जनरेट करती है। ये सब फ्रेंड इसकी पूरी प्रणाली आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। और जो मेरे पास डीवीडी प्लेयर है वह एलजी का ओरिजिनल डीवीडी प्लेयर है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी सेट के अंदर ओपन क्लोज ठीक तरह से नहीं हो रहा, या तो इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम होगी या इस रिबन के अंदर। इस रिबन की कभी कभी तारें ब्रेक हो जाती हैं। इस रिबन में 4 तारें ओपन क्लोज के लिए इस्तेमाल की गई हैं, बाकी तारें वो दूसरी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हैं। उन चारों तारों को आप अच्छी तरह से देखकर ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी तार खराब हो। इस रिबन को चेक भी किया जा सकता है। इस माइक्रो प्रोसेसर से 2 स्विच के सिग्नल आएंगे जो इस आईसी के ऊपर आएंगे, जो इसको ट्रिगर करेंगे मोटर को आगे घुमाना या पीछे घुमाना। ये इसका सर्किट है। इस सर्किट से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर 2 तारें मोटर के अंदर आई। ये आईसी कुल 28 पिनों की है, जिसके अंदर हमने उन्हीं पिनों के ऊपर मार्किंग की है जो इस सर्किट में काम आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 वायर सीधी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर गई हैं और ये तारें जो हैं सीधी इस रिबन के ऊपर आई हैं, 2 तारें, जिसके अंदर मोटर आगे या पीछे को घूमकर ट्रॉली को अंदर या बाहर करेगी, क्लोज और ओपन करेगी। इस माइक्रो प्रोसेसर से 6 और 7 पिन के ऊपर ओपन और क्लोज का ट्रिगर सिग्नल आएगा जो मोटर को ट्रिगर करेगी। और ये आईसी की 9 और 10 पिन से मोटर के आउट सिग्नल निकलेंगे जो मोटर को उल्टा या सीधा ओपन या क्लोज करने के लिए घुमाएंगी। इस रिबन के अंदर से जो 2 तार आ रही है स्विच के लिए, उसके अंदर एक ओपन और दूसरा क्लोज 2 स्विच हैं। इन दोनों स्विच के टर्मिनल के ऊपर 3-3 वोल्ट के करीब आती है। और जिस वक्त हमारी ट्रे बाहर आएगी उस वक्त वो ओपन वाली वोल्टेज 0 हो जाएगी, और जब इसकी ट्रे अंदर जाएगी तब वो क्लोज वाली वोल्टेज 0 हो जाएगी। इससे माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि अब ट्रे बाहर है और अब ट्रे अंदर। किसी भी वजह से अगर ट्रे में रुकावट होगी, तारों के जरिए या ट्रे के अटकने की जरिए, धूल की वजह से या धूल मिट्टी अगर इसकी गरारियों में फंस जाए, तो ऐसी सूरत में अगर क्लोज की तरफ में कोई रुकावट होगी तो क्लोज नहीं होगा, ओपन की तरफ कोई रुकावट होगी तो ओपन नहीं होगा। तो मेन चीज़ है इसके स्विच। आप स्विच के ऑन या ऑफ होने के कारण को तलाश करें कि किस वजह से स्विच ऑन या ऑफ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर को संदेश नहीं पहुंच रहा कि ट्रे ओपन है या क्लोज। उसकी वजह से ऐसी सूरत में ट्रे ओपन और क्लोज बार बार होती रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ये चिमटी रख दी और ये आड़ लगा दी, अब ऐसी सूरत में स्विच क्लोज नहीं हुआ, वोल्टेज 0 नहीं हुई, तो ट्रे अपने आप बाहर निकल आएगी। और इसी तरह से अगर बाहर आने में कोई रुकावट होगी तो ट्रे कुछ देर बाहर आने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं आ पाई तो फिर वो अंदर चली जाएगी। अब इसके बाहर भी आड़ लगा दी, रुकावट लग गई। अगर किसी कारण से बाहर नहीं आ पाई तो वो फिर अंदर चली जाएगी, और अंदर अगर पूरी तरह से नहीं जा पाई तो फिर वो बाहर आ जाएगी। बस यही क्रम इसका चलता रहेगा।
ये आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद ही फिर अंदर चली जाएगी, फिर बाहर आ जाएगी। इस स्विच की तारें इस पट्टे से होती हुई आईसी को जाएंगी और आईसी के बाद फिर सीधी ट्रिगर वोल्टेज वो माइक्रो प्रोसेसर तक जाएंगी। माइक्रो प्रोसेसर से ट्रिगर वोल्टेज आईसी के ऊपर आएंगी और इस आईसी के ऊपर फिर स्विच की वोल्टेज आएगी, जिसका जीरो होना ये आप देख सकते हैं। ये सर्किट है इसमें, जिसके अंदर समझाया गया है कि आईसी के अंदर से कौन कौन सी पिन से मोटर के आउट सिग्नल निकलेंगे और कहाँ पर स्विच के सिग्नल जाएंगे और किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर सिग्नल जा रहे हैं। इसमें सिर्फ 4 तारों को समझाया गया है। ये जो रिबन ट्रे के अंदर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर 4 से अधिक पिनें हैं। बाकी पिनें इसकी स्लाइड मोटर की, कैपेसिटर मोटर की और लिमिट स्विच की है। बस इसके अंदर आप ये 4 तारें छांट लें, जो 2 इंजेक्ट मोटर की हैं और 2 ओपन क्लोज स्विच की हैं। अब ये वोल्टेज हैं जो हमारी जीरो हो जाती हैं, और ये मोटर की वोल्टेज हैं कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तब ये आएंगी और क्लोज करेंगे तब ये आएंगी। और दो वोल्टेज स्विच की हैं। इस ट्रे को खोलकर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर ओपन क्लोज वाली मोटर और वो लिमिट ओपन क्लोज स्विच कहाँ पर लगे हुए हैं। ये पट्टा है जिसके अंदर सब कनेक्शन आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंजेक्ट मोटर और ये छोटी सी पीसीबी लगी हुई है, जिसके अंदर से कनेक्शन जा रहे हैं कैपेसिटर मोटर को और स्लाइड मोटर को। लिमिट स्विच इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसके कनेक्शन इसके अंदर नहीं है। इस प्लेट के नीचे 2 स्विच लगे हुए हैं, एक ओपन स्विच और दूसरा क्लोज स्विच। ये आप देख सकते हैं, एक इसमें ओपन स्विच है। ये इसका लीवर हल्के से प्रेस करने से दब जाता है और ये स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ से इस स्विच को खोलकर रिपेयर भी किया जा सकता है। इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर कभी कभी कार्बन आ जाता है। धीरे धीरे किसी पेट्रोल से साफ उसको कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पीसीबी के नीचे 2 स्विच इस्तेमाल किए गए हैं, और ये 2 स्विच, एक इसमें ओपन है दूसरा क्लोज, इस प्लास्टिक की पत्ती के जरिए ऑन या ऑफ होते हैं। जब ये प्लेट इसके अंदर फिट हो जाएगी तो ये लीवर इसको ऑन करेगा। फिर जैसे ही ये पत्ती दूसरी तरफ जाएगी, ये फिर लीवर उसको दूसरे वाले स्विच को ऑन करेगा, पहले वाला स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बस ये सिस्टम इसमें चलता रहता है। एक स्विच ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑन होगा तो दूसरा फिर ऑफ होगा। ऑन ऑफ ऐसे ही वो काम करेगा। ये सामने ये मोटर है, कैपेसिटर मोटर कहते हैं, और ये जो लेंस के जो लेंस आगे पीछे हो रहा है, इस मोटर को स्लाइड मोटर कहते हैं। ये स्लाइड मोटर लेंस को आगे पीछे चलाने का कार्य करती है, और यहाँ पर इसमें लिमिट स्विच लगा हुआ होता है। दूसरे सेट में, इस सेट में इस्तेमाल नहीं किया गया। कंपनी की प्रोग्रामिंग इस लिमिट स्विच के जरिए कोड की गई है।